स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम हिंदी का महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि छत्तीसगढ़ प्री बीएड प्री डीएड तथा पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड प्री डीएड के लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए ये हिंदी का क्लास नंबर दोस्तों 20 है। इससे पहले हमने जो है 19 वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया है और उसका प्लेलिस्ट अभी बना हुआ है। अगर आप वो 19 वीडियो नहीं देखे हैं हिंदी का तो उसे जाकर पहले देखिए, क्योंकि हम उसमें टॉपिक वाइज जो है कवर किए हैं हिंदी को। अगर आप छत्तीसगढ़ प्री बीएड प्री डीएड में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो हिंदी में 10 प्रश्न पूछा जाता है। अगर आप 10 में 10 बना लेते हैं तो समझ लीजिए अगर आपने 50 नंबर इधर ले आया तो प्लस 10 कर दिए 60 हो जाएगा। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण जो टॉपिक है हिंदी, और इसमें आपको 10 में 10 लाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में से विस्मयादिबोधक वाक्य को चिन्हित कीजिए। मैंने देर रात तक पढ़ाई की, इसमें पूर्ण विराम लगा है। ओह तुमने देर रात तक पढ़ाई की, इसमें देखिए विस्मयादिबोधक लगा है। तुमने देर रात तक पढ़ाई की, प्रश्नवाचक लगा है। तुम्हें देर रात तक पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, ये इसमें कुछ मतलब ये पूर्ण विराम है। तो विस्मयादिबोधक वाक्य को चिन्हित करना है। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। ओह ये वाला जो है ये विस्मयादिबोधक का चिन्ह है, इसे याद रखिएगा। हमने थ्योरी क्लास भी कराया है, मतलब नियम से संबंधित हिंदी का, तो उसका भी जो है प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। इसी जो है 19 वीडियो के अंतर्गत ये 20वां है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले वाले सभी वीडियो जरूर देख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न है। निम्नांकित में से किस वाक्य में खून सूखना मुहावरे का सटीक प्रयोग हुआ है? राजू इतना बीमार पड़ा कि उसका खून सूख गया। उंगली कट गई और खून टपक कर कुछ समय बाद सूख गया। उसे रक्त अल्पता की बीमारी थी इसलिए उसका खून सूख गया था। शेर की दहाड़ सुनकर उसका खून सूख गया। सही कौन सा है दोस्तों? तो सही हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि मुहावरे का जो प्रयोग हुआ है वो ऑप्शन डी में हुआ है। शेर की दहाड़ सुनकर उसका खून सूख गया, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए। निम्नांकित में से उस शब्द की पहचान कीजिए जिसमें अरबी फारसी के उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अस्थिर, विसंगति, बदनाम या दुष्कर्म। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी बदनाम। ये जो है इसमें अरबी और फारसी के जो है उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग मतलब आगे और प्रत्यय मतलब पीछे दोस्तों। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है इसमें। निम्नांकित में से देशज शब्द को पहचानिए। भाषा, गड़बड़, अमीर, औलाद। राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों गड़बड़। गड़बड़ जो शब्द है ये देशज शब्द है, देश में मतलब जन्म शब्द। अगला प्रश्न है। निम्नांकित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग किया गया है? हमने विराम चिन्ह से संबंधित भी जो है वीडियो कराया है, तो उसे जाकर जरूर देखिएगा। विराम चिन्ह से एक प्रश्न आपकी प्री बीएड और प्री डीएड में पूछा ही जाता है, एक एक प्रश्न। पेरिस किस देश की राजधानी है और वह क्यों प्रसिद्ध है? भगवान राम के अनेक नाम हैं जैसे रघुवीर, दशरथ नंदन, कौशेंद्र आदि। शाबाश तुमने अपनी साला का गौरव बढ़ाया है। कभी कभी वह अपने भीतर दुबक सा जाता है। तो किसमें विराम चिन्ह का सही प्रयोग किया गया है दोस्तों? तो देखिए ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, शाबाश। उसके बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह, तुमने अपनी साला का मतलब विद्यालय का गौरव बढ़ाई, ये बिल्कुल सही विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर देखिए कॉमा लगा दिया गया है, और इसमें देखिए पेरिस किस देश की राजधानी, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह रहता। कभी कभी वह अपने भीतर दुबक सा जाता है, तो कभी कभी के बाद यहाँ पर आपका अल्प विराम होता। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी सही है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है देखिए। निम्नांकित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मेरे सामानों का ध्यान रखिएगा। गर्मियों में मैं मेरे मामा के घर जाऊंगा। मुझे घर नहीं जाना है, आप उस जगह जाकर ले लो। सही बताइए दोस्तों। इसका आंसर आपको कमेंट करना है। ये जो प्रश्न है 86 नंबर ये वाला, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। जितने भी साथी देख रहे हैं कमेंट जरूर कीजिएगा सही क्या है। प्रश्न है देखिए। निम्नांकित में से कौन सा शब्द अंबर में निहित अर्थ को व्यक्त नहीं करता? आकाश, अमृत, वस्त्र या छतरी। इम्पॉर्टेंट है ये। तो देखिए अंबर मतलब आकाश भी होता है, अमृत भी है
और वस्त्र भी है, लेकिन छतरी ऑप्शन डी जो है ये अर्थ को व्यक्त नहीं करता। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अपादान कारक का चिन्ह क्या है? ने, को, के लिए या से? इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है, हमने बहुत बार ये कराया है। राइट आंसर हो जाएगा से। जहाँ पर अलग होने का भाव आए वो अपादान कारक होता है। अगला प्रश्न है, आगे नाथ न पीछे पगहा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ईश्वर के आगे प्रार्थना करने से मुक्ति मिलती है, रस्सी तोड़कर पीछे भाग जाना, किसी के आगे पीछे न होना, किसी तरह की जिम्मेदारी न होना। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन डी, किसी तरह की जिम्मेदारी न होना, मतलब आगे नाथ न पीछे पहगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए, निम्नांकित में से श्रवण कौशल के उद्देश्य को चिन्हांकित कीजिए। श्रवण कौशल के उद्देश्य, तो देखिए श्रवण कौशल का उद्देश्य ये उपरोक्त सभी है दोस्तों। वक्ता के मनोभाव को समझने की क्षमता विकसित करना, सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना, शब्दों, मुहावरों, कहावतों एवं उक्तियों का प्रसंगानुकूल भाव तथा अर्थ समझ सकना, ये जो है श्रवण कौशल के उद्देश्य हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है अ, प्र, प्रति या प्रत्या। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसे ध्यान दीजिएगा। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है तो याद रखिएगा उपसर्ग जो आगे लगता है और प्रत्यय जो पीछे लगता है शब्द के। तो देखिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रति। प्रति प्लस आशा, प्रत्याशा होता है। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर रहेगा। इसमें जो है अधिकतर जो स्टूडेंट है गलत करते हैं, प्रत्याशा में प्रत्यय लगा देते हैं या प्र लगा देते हैं, ये नहीं रहेगा, प्रति रहता है, याद रखिएगा। प्रश्न है देखिए अगला, कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है हावत, वत, कह या आवत। इंपॉर्टेंट है ये भी। तो देखिए प्रत्यय जो पीछे लगता है, तो देखिए शब्द के जो पीछे लगता है वो प्रत्यय है, और इसमें जो प्रत्यय है दोस्तों 82 नंबर प्रश्न का, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आवत। कह प्लस आवत, ऑप्शन डी जो है राइट आंसर रहेगा। प्रश्न है अगला, जड़ का विलोम है जल, मूर्ख, विद्वान या चेतन। तो देखिए जड़ का विलोम शब्द है दोस्तों, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑप्शन डी, जड़ का रहेगा चेतन। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाहुना का पर्यायवाची होगा कृषक, जम्बुक, आगंतुक या आदित्य। पर्यायवाची पूछा है, याद रखिएगा पर्यायवाची मतलब समान अर्थ पाहुना। तो पाहुना किसे बोलते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन सी, आगंतुक, जो आते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। देखिए इंपॉर्टेंट है मुहावरा, छक्का पंजा करना। छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ है झगड़ा लगाना, ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, चापलूसी करना या नारदगिरी करना। तो देखिए छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ है ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। 86 नंबर प्रश्न है, उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है? परिमाणबोधक, सार्वनामिक, संख्यावाचक या गुणवाचक। तो देखिए दोस्तों कुशाग्र मतलब ये तेज बुद्धि का है, और बुद्धि बता रहा है मतलब गुण को। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ये भी थ्योरी क्लास में हमने कराया है विशेषण, वहाँ पर आप जाकर उसे समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। और ये शुद्ध वर्तनी वाला दोस्तों याद रखिएगा, प्री बीएड प्री डीएड में और पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड डीएड में एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कवियित्री, कवित्री, कवियत्री या कवयित्री। सही उत्तर क्या रहेगा? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कवियित्री। पहले कव फिर इत्री, ये वाला। तो ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनु प्लस ऐषण, अन्वेषण होगा।
अनु प्लस ऐषण अन्वेषण। कौन सा संधि है, कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। भरपेट में समास बताइए। भरपेट, पेट भरा हुआ, ये हमने कराया है ये, तो पेट भरा हुआ है भरपेट। प्रत्येक दिन मतलब हर दिन। तो इस प्रकार से जो होते हैं समास वो अव्ययी भाव समास होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बहुब्री जो तीसरा अर्थ का प्रतीत कराए। द्वंद्व जिसमें योजक चिन्ह लगा हो। द्विगु जो संख्यावाचक है। तत्पुरुष अलग अलग होता है। तत्पुरुष के कितने भेद हैं बताइएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। उद्धत का विलोम शब्द होगा सौख्य, विनीत, उत्तम या कोमल। उद्धत का विलोम शब्द, तो देखिए उद्धत का विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी विनीत। ऑप्शन बी विनीत, याद रखिएगा। और ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में। और ये हिंदी का जो हम अभी पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये आपके आगामी जितने भी एग्जाम होंगे उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो जो नियम हमने बताया है संधि समास का, उसे जाकर देख लीजिए। आगामी जितने भी आपका व्यापम में परीक्षा होगा उसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप नियम समझ जाएंगे तो कोई भी आपको शब्द दे दिया जाए आप बना लेंगे। रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है, इस प्रकार से हम बहुत सारे नियम कराए हुए हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।